हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं बाल्यावस्था पे। फ्रेंड्स, हम बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, हम शैशवावस्था पे वीडियो बना चुके हैं फ्रेंड्स। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था पे। तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की जो एज समय होती है वो 6 से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक की होती है। फ्रेंड्स, बाल्यावस्था के हम और अन्य उपनामों से भी जानते हैं, जैसे फ्रेंड्स की आरंभिक विद्यालय की आयु। फ्रेंड्स, बाल्यावस्था आरंभिक विद्यालय की आयु होती है। बालक बाल्यावस्था में जब जाता है तो वह विद्यालय की आयु होती है। बाल्यावस्था से ही वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इस पूर्ति की अवस्था होती है, बाल्यावस्था को ही कहते हैं। गंदी अवस्था बाल्यावस्था को ही कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आप लोग सोचते होंगे कि बाल्यावस्था को गंदी अवस्था क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, गंदी अवस्था इसलिए बाल्यावस्था को कहा जाता है क्योंकि बालक जब स्कूल में जाता है और लंच लेके जाता है या कुछ भी खेलने में मिट्टी अगर कपड़े में खाना और लंच करता है तो उसमें कुछ अपने कपड़ों पे या अपने हाथ या पैर ज़्यादा ही इधर उधर फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, वो उसका केयर नहीं करता है कि हमको कहाँ कहाँ हमारे शरीर पे लगा है। तो इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं फ्रेंड्स। जीवन का अनोखा काल, ये बाल्यावस्था को ही हम कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर पूछे कि जीवन का स्वर्ण काल कौन सा है तो फ्रेंड्स वो किशोरावस्था हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे जीवन का अनोखा काल कौन है तो वो बाल्यावस्था होगा। फ्रेंड्स, मूर्त चिंतन की अवस्था, तो इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। फ्रेंड्स, मूर्त चिंतन का मतलब कि जो सामने वस्तु हो उसे देख करके जो प्रत्यक्ष हो उसे मूर्त चिंतन कहते हैं। उसी को मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, यानी वस्तु को देख के समझने लगता है कि ये क्या है और क्या नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स तार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें बालक तर्क करने लगता है। अब है फ्रेंड्स की खेल की अवस्था। ये बाल्यावस्था को हम खेल की अवस्था भी कहते हैं फ्रेंड्स। समूह या टोली की अवस्था। फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में ही बालक अपने समूह के साथियों के साथ टोली या ग्रुप बना लेता है फ्रेंड्स कि ये बच्चे तब ये हमारे टोली में रहेंगे और ये हम इन सब के साथ हम खेलेंगे। तो समूह बनाता है और उन्हीं के साथ खेलता है। तो इसीलिए हम समूह या टोली की अवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में हम कुछ परिभाषा लिखे हैं। 2 परिभाषा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, हर बार एग्ज़ाम में पूछता है। तो फ्रेंड्स, पहले काल व ब्रूस के अकॉर्डिंग है ये डिफिनीसन कि जीवन का सबसे अनोखा काल है बाल्यावस्था। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि जीवन का सबसे अनोखा काल किसने कहा तो काल व ब्रूस ने, और इसको हम बाल्यावस्था को ही कहते हैं जीवन का सबसे अनोखा काल। अब आते हैं फ्रेंड्स, रास महोदय ने बताया कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है फ्रेंड्स। अब आते हैं बाल्यावस्था के जो विकास है। तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था के विकास में इसमें मानसिक विकास धीमा हो जाता है फ्रेंड्स। जो बाल्यावस्था होती है इसमें मानसिक विकास धीमा हो जाता है। और वहीं शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास हम फ्रेंड्स बताए थे अपने वीडियो में, उसमें तेज़ी से विकास होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों ही धीमा हो जाता है। व्यवहार व चंचलता में कमी होती है बाल्यावस्था में। फ्रेंड्स, तर्क, चिंतन, मनन, स्मरण करने की शक्ति आरंभ हो जाता है बाल्यावस्था में। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। मतलब कि फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में शैशवावस्था में तो इस बच्चा जब स्कूल जाता है तो
बच्चे के मम्मी या घर वाले उसको शूज़ सॉक्स पहनाना, बैग देना, मतलब ये सब बॉटल देना पानी का, ये सब चीज़ करते हैं। लेकिन जब बाल्यावस्था में जब बालक स्कूल जाता है तो इस अवस्था में खुद ही अपना सॉक्स पहन लेना, शूज़ पहनना, बैग रखना, मतलब पानी का बॉटल लेना, ये अपने आप खुद ही करने लगता है, मतलब ये आत्मनिर्भर हो जाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स ये नेक्स्ट, रचनात्मक कार्य करता है, मतलब कि वो खुद ही अपना कोई भी खुद स्वयं को कोई काम करता है फ्रेंड्स, रचनात्मक काम करता है, वो अपने हाथ से स्वयं काम करता है वो। अब आते हैं फ्रेंड्स, बहिर्मुखी का विकास होता है। फ्रेंड्स वो बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो उसके अंदर होता है, जो भी वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर देता है, मतलब कहता है अपनी अच्छे से अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, वो बहिर्मुखी होता है, मतलब अच्छे अच्छे से कह देता है। उसमें उसको कोई वो नहीं होता है डाउट कि हम नहीं कहें, चीज़ ये कहें ये ना कहें। फ्रेंड्स वो सब कुछ कह देता है। चोरी करने की आदत, झूठ बोलना विकसित हो जाता है। फ्रेंड्स बाल्यावस्था में चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत भी इसी अवस्था में विकसित होती है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स हम अब कुछ शारीरिक विकास पे। तो फ्रेंड्स शारीरिक विकास, बाल्यावस्था की जो शारीरिक विकास है, ये आयु तो 6 से 13 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं फ्रेंड्स, ये हम आपको बताए हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती है। फ्रेंड्स जो बाल्यावस्था होता है इसमें बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती है। हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 100 बार हृदय की धड़कन होती है। फ्रेंड्स हम बताए थे आपको कि शैशवावस्था में 140 प्रति मिनट और बाल्यावस्था में 100 और किशोरावस्था में 72 बार होता है। फ्रेंड्स ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। और इसमें फ्रेंड्स हम बात करते हैं बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या की, तो इसमें 350 होता है। तो इसमें फ्रेंड्स शैशवावस्था में 270 और बाल्यावस्था में 300 और किशोरावस्था में 206 होता है। फ्रेंड्स इसमें जो मांसपेशी होती है वो 35% विकसित होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था तक आते आते ख़त्म होते होते शुरू से लेकर के और 13 वर्ष के तक ख़त्म होते होते 35% तक ये मांसपेशियों का विकास हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम आते हैं कि बाल्यावस्था का मानसिक विकास कैसे होता है। तो फ्रेंड्स जब 7 वर्ष का बालक होता है तो 7 वर्ष का बालक वस्तु में समानता व अंतर जानने लगता है। फ्रेंड्स वो किसी भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ में अंतर करने लगता है कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ अच्छा है, ये ख़राब है, ये हमको नहीं छूना चाहिए, ये हमको काम नहीं करना चाहिए, वो अंतर करने लगता है। तो ये होता है फ्रेंड्स। और 8 वर्ष का जब बालक होता है तो वो कहानियाँ सुनाने लगता है फ्रेंड्स। जब 8 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कहानियाँ सुनाने लगता है। 9 वर्ष का जो बालक होता है, 9 वर्ष का बालक समय, दिन, वर्ष, दिनांक आदि का ज्ञान हो जाता है और उसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि घड़ी में कितना समय हुआ, तो ये बालक किस वर्ष किस अवस्था में समझता है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग बताइएगा कि बाल्यावस्था में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि घड़ी में कितना समय हुआ, ये बालक के किस वर्ष या किस अवस्था में समझता है, या टाइम, दिन, वर्ष, ये कब बालक बताता है, कब समझ जाता है। तो ये फ्रेंड्स बाल्यावस्था में समझता है। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 10 वर्ष। 10 वर्ष की अवस्था में फ्रेंड्स तो ये बालक तेज गति से पढ़ने लगता है। और फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछता है कि किस अवस्था को मूर्त अवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, मूर्त अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट, इसमें है फ्रेंड्स कि इस 10 वर्ष में तार्किक चिंतन का विकास होता है। बाल्यावस्था में जब 10 वर्ष का बच्चा होता है फ्रेंड्स तो वो तार्किक चिंतन करने लगता है और 11 वर्ष में कठिन शब्दों को समझने लगता है।
फ्रेंड्स शैशवावस्था में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब 11 वर्ष का होता है बाल्यावस्था में बच्चा, तो कठिन शब्दों को भी समझने लगता है। 12 वर्ष की आयु में कार्य कारण स्थापित हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम आते हैं संवेगात्मक विकास के। तो फ्रेंड्स जीवन के अनोखा अवस्था होता है ये बाल्यावस्था, जीवन की अनोखा अवस्था होता है। फ्रेंड्स इसी काल में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। अपनी जो संवेग होता है फ्रेंड्स शैशवावस्था में ही संवेग विकसित हो जाते हैं, जैसे कि रोना, हँसना या फिर भूख, ये सब फ्रेंड्स संवेग हैं जो कि शैशवावस्था में ही होते हैं। लेकिन इस पे नियंत्रण करना, जैसे कि अगर भूख लगी हो तो कुछ समय तक बच्चा अगर रुक जाता है या फिर कुछ समय तक के लिए नहीं अगर वो भोजन करता है तो उसके बाद करता है, तो ये होता है कि अपने संवेगों पर नियंत्रण करना। जैसे कि नींद आ रही हो तो बच्चा कुछ देर की बाद सोए, नींद आए उस समय नहीं, कुछ समय के बाद सोए, तो वो उसी पे नियंत्रण करना होता है। फ्रेंड्स यही होता है कि बाल्यावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। और फ्रेंड्स इच्छा की पूर्ति न होने पर वह निराश हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बालक बाल्यावस्था में है, बाल्यावस्था के बालक को अगर उसकी इच्छा की पूर्ति ना हो तो वो निराश हो जाता है। सपोज़ दैट फ्रेंड्स अगर किसी बच्चे को अगर हम कुछ देना चाहते हैं कि फ्रेंड्स ये हम बच्चे को दे देंगे, ये बच्चा ले लेगा, और उसके सामने हम वो सामान रखते हैं, वो चीज़ रखते हैं और फिर हम ले लेते हैं, उसको नहीं देते हैं, तो बच्चा निराश हो जाता है और सोचता है कि ये चीज़ हमको नहीं मिला। तो फ्रेंड्स उस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उस पे, और बच्चे की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स जो शैशवावस्था होता है उसमें वर्तमान का भय होता है कि हमें हमारे सामने कुछ आ ना जाए, कुछ कीड़ा-मकोड़ा या फिर किसी चीज़ से, कुछ भयानक आवाज़ से बच्चा डरता है शैशवावस्था में। और वहीं बाल्यावस्था में फ्रेंड्स असफलता का भय होता है कि हम फेल हो जाएँगे, कि पास हो जाएँगे, मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका होता है फ्रेंड्स बाल्यावस्था में भय। और किशोरावस्था में फ्रेंड्स भविष्य का भय होता है कि फ्रेंड्स हमारे लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे मेरी लाइफ होगी, कैसे नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये रहा बाल्यावस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट और यूपी टेट दोनों एग्ज़ाम के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स हमसे, जो भी आपको पूछना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।